हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं, रोड मैप टू योर सक्सेस, कि आपको सक्सेस कैसे प्राप्त होगी, क्या करना है, कैसे करना है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसको कैसे सही करना है। जो कुछ भी इस रीडिंग में आएगा वो हम मैसेजेस आपको देंगे। और ये जो रीडिंग है ये 1 महीने से डिले हो रही है। जी हाँ, 1 महीने से। इंट्रो शूट हो गया था इसका, थंबनेल बन गया था, सब चीज़ें हो गई थी। वो जो इंट्रो है मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है इसका, वरना सब चीज़ें सेट थी। वो इंट्रो ही गायब हो गया। पता नहीं इस रीडिंग में क्या हुआ कि इतना ज़्यादा डिले। मैं रीडिंग करने बैठता था, कभी कुछ प्रॉब्लम और रीडिंग्स हो जाती थी, यही रीडिंग नहीं होती थी। अब की बार मैंने सोचा कि अब तो ये रीडिंग बंद कर ही रहेगी। पता नहीं इसमें क्यों डिले हुआ, लेकिन एक बात बहुत मेरे को इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रही है, वो ये है कि अगर इस वीडियो में इतना ज़्यादा डिले हुआ है तो जाहिर सी बात है आप लोगों की सक्सेस में भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इसलिए वीडियो आप तक बहुत लेट आ रही है। वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे होगे, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही वो आपको समझना है, तो ये वीडियो आपका वो काम करेगी। अब इस वीडियो को आपको देखना कैसे है, जैसे हम जनरल रीडिंग करते हैं कि चैनल मैसेजेस और कैंडल वैक्स रीडिंग, तो ये जनरल रीडिंग की तरह ही है तो जनरल रीडिंग ही। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, 4 पाइल्स मिलेंगे, इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली कैसे, अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है तो कैंडल वैक्स देखिए, अगर आपको स्क्राइंग देखना है यानी कि क्ले रीडिंग देखनी है तो क्ले रीडिंग देखिए, वरना अगर आपको टैरो कार्ड से चाहिए या फिर चैनल मैसेजेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इस रीडिंग को। टोटल 4 पाइल्स हैं, अलग अलग मैंने तरीके यूज़ किए हैं रीडिंग करने के लिए। जो भी तरीका आपको अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है आपको, वो रीडिंग आप देख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम आपके बर्थ मंथ या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ग्रुप्स रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर पूरी रीडिंग देखना चाहते हो तो पूरी भी देख सकते हो, आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। ओके, ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट होता है, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो पर्सनली कनेक्ट करना तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर अपनी वीडियो वीडियो बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, उधर जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रोड मैप टू योर सक्सेस। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टैरो रीडिंग में और जानना चाहते हो कि टैरो रीडिंग काम कैसे करती है, तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये वेबिनार बहुत जल्द आ रहा है। इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा, सीक्रेट्स ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी और रीडिंग्स कैसे की जाती है, खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है, कार्ड्स को चार्ज कैसे किया जाता है और बहुत बहुत कुछ। ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जो वेबिनार है ये बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। हेलो ग्रुप नंबर 1, हम आप लोगों की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों को सक्सेस प्राप्त कैसे होगी, क्या वो रास्ता है, यानी कि रोड मैप टू योर सक्सेस। ये वीडियो बहुत टाइम से डिले हो रही है और फाइनली आप लोगों के सामने ये आ रही है। तब मैं शूट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इतनी डिफिकल्टी मुझे किसी भी वीडियो शूट करने में नहीं आई है अभी तक। तो इसका साफ साफ मतलब ये है पाइल नंबर 1 और सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को सक्सेस प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फील हो रही हैं और फेस करनी पड़ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं और ये है आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। तो हम इसमें रीड करेंगे आप लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आएंगे कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कैसे आपको सक्सेस प्राप्त होगी। ओके, तो कैंडल को जला लेते हैं। 1 मिनट। हम इससे मैसेजेस देखेंगे, पर सबसे पहले जो मुझे मैसेज और जो वाइब आ रही है आप लोगों के ग्रुप में से, फाइल नंबर 1, आप लोगों को डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। देखो कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों के लिए आ रहा है कि डिटॉक्स होने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1। अब माइंडसेट चेंज करने से मेरा मतलब है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, राइट? प्योर सोल हम उसे कहते हैं। तो उसी तरीके से ना हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे दिमाग में चालाकपना और ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग आके भर देते हैं, या फिर किसी के लिए ग्रज हम रख लेते हैं, कोई जजमेंट करने लग जाते हैं हम लोगों को, राइट? या फिर हमारा एडिक्शन हो जाती है कुछ चीज़ें, गलत रास्ते पे हम जा रहे होते हैं। तो आप लोगों को वो ठीक करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मुझे ना एक फ्लावर बनता हुआ दिख रहा है। तो इससे मतलब क्या है, तो फ्लावर कैसा होता है कि वो लोगों को महक देता है ना? लोगों को खुशबू देता है, लोगों का मूड सही करता है। तो आप लोगों को इस पे क्या करना है कि आप लोगों को ना एक फूल की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनना है, सॉफ्ट हार्टेड बनना है। ठीक है? सॉफ्ट हार्टेड अगर आप बनोगे तो आप ना चीज़ों को फ़ील कर पाओगे, सेंसिटिव हो पाओगे, और वही होता है प्योरनेस का असली मतलब। तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी इधर-उधर चीज़ें जा रही हैं, मतलब इधर-उधर की, कैसे बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स में आपका ध्यान जा रहा है कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो वो सारा ध्यान आपका एक ही जगह पे आ जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका ध्यान बहुत सारी डायरेक्शन में, बहुत सारी, कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, क्या मैं बिज़नेस करूँ, क्या मैं जॉब करूँ। लेकिन पाइल नंबर 1 जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, वो बिज़नेस नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस का कुछ सोच रहे हो, कोई आइडिया है आपके पास, तो कर सकते हो। ख़ास करके मुझे 6 नंबर से रिलेटेड बिज़नेस करते हुए आप ज़्यादा अच्छे रहोगे ऐसा दिख रहा है। कुछ खाने-पीने से रिलेटेड, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कपड़े से रिलेटेड, किसी लग्ज़री आइटम का बिज़नेस करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्वेलरी से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हो, आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। और अगर आपका जो करियर ऑप्शन है वो इन सब चीज़ों में है ही नहीं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? फाइल नंबर 1, आपको अपना वीनस एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्रॉब्लम दिख रही है वो आपके वीनस में ही मुझे दिख रही है, अगर मैं आपको सच बताऊँ। और आप लोगों की रीडिंग करने से पहले मेरे पास एक चंदन का स्प्रे रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता वरना प्रमोशन हो जाएगा। ओके, एक चंदन का स्प्रे रखा हुआ है, तो रीडिंग करने से पहले मैं उसे स्प्रे करता हूँ। किया मैंने स्प्रे हर जगह, ठीक है, टेबल पे। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इस पानी में भी स्प्रे कर देता हूँ। तो मैंने पानी में भी 2-3 स्प्रे कर दिया। हालाँकि पानी में करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। अब ये चीज़ क्यों कनेक्ट हो रही है ऐसे? ये इसलिए कनेक्ट हो रही है, पाइल नंबर 1, जो चंदन होता है, ये जो इत्र और ये जो स्प्रेज़ होते हैं, ये वीनस से रिलेटेड होते हैं। और देखा जाए तो ये जो पानी है, ये जो बाउल है, ये आप ही लोगों की रीडिंग के लिए है। तो पाइल नंबर 1, आप लोगों को अपना वीनस एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अपने वीनस पे काम करने की ज़रूरत है, तभी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके? और ये कुछ तो फिगर बन रहा है, ये अलग-अलग डॉट्स आ रहे हैं, एक साथ नहीं बन रहा है। तो इससे वही चीज़ देखो फ़ील हो रही है कि आपका ध्यान इधर-उधर चीज़ों में ज़्यादा है, और आपकी एनर्जीज़ इधर-उधर बटी हुई हैं, तो उनको एक जगह लेकर आओ। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको ना अपने सन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फाइल नंबर 1। ये भी दिख रहा है। अगर आप अपना सन स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत कमाल का हो जाएगा। ठीक है? एक तो आपका टाइम टेबल ही बिगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जिस टाइम पे दुनिया, अभी तो दुनिया बोलना तो बहुत गलत रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम पे सोते हैं और रात भर उठे रहते हैं। तो ये बहुत बहुत गलत आदत है। अगर आपका भी ऐसा है तो आप इसको चेंज करो। जल्दी सो, जल्दी उठो, जल्दी उठकर पढ़ाई करो आप। ठीक है? जिस भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, बिज़नेस, जॉब, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कैसे? एक तो अपना वीनस आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। खुद को ना आपको ऐसा बोलते हैं ना, टिप टॉप बनना है एकदम। ठीक है? टिप टॉप एकदम मस्त बनना है आपको। कैसे? कि भाई जो फीमेल्स हैं वो मेकअप वगैरह करो, ज़्यादा भी मेकअप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ब्राइडल की तरह मेकअप करके बैठ जाओ और फिर लोग बोले कि भाई क्या, क्या हो गया? है ना? तो नॉर्मली आपको ना मेकअप करना है, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने हैं। हम क्या करते हैं, घर पे रहते हैं तो लोअर पहन लिया, टी-शर्ट पहन लिया, उसी में ही हम तो पूरा दिन भर ऐसे निकल जाता है, आलस आ जाता है। नहीं, नहीं, आपको ऐसा प्रेज़ेंटेबल बन के रहना है, तो आपका वीनस भी एक्टिवेट होता जाए। ठीक है? वो करने की ज़रूरत है आपको।
मुझे मोती की ऊर्जा आ रही है, या तो आपको पर्ल अपने पास रखने हैं या फिर कोई मोती का ब्रेसलेट, कोई मोती की माला पहन सकते हो। अगर आप मेल हो तो ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हो, अगर नहीं तो अपने पास रखो आप। ऐसा आ रहा है, या तो आपको मोती पहनने की जरूरत भी है ना, जो हम लिटिल फिंगर में पहनते हैं। आपको मोती पहनने की जरूरत भी है, आपको अपना मूड भी शांत करने की जरूरत है। अब मूड शांत करने की जरूरत इसलिए है कि आपका मन इधर उधर बहुत भटकता है, चंचल है आपका मन, आपका स्वभाव चंचल है। ओके, फाइल नंबर 1, आपको हम्म ओके, आपके लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। फाइल नंबर 1, प्रोटेक्ट करके रखना है आपको खुद को, ठीक है, अपने ऑरा को भी। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके सक्सेस का जो रास्ता रुका हुआ है वो नेगेटिव एनर्जीज के कारण भी रुका हुआ है, वो भी आपके लिए दिख रहा है। तो आपको नेगेटिव एनर्जीज को भी खत्म करना है, ठीक है। जो भी आसपास आपके हैं, नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करो, भगवान का सहारा लो, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो। और मुझे ना ये माला बनती हुई बड़ी दिख रही है, तो अगर आप माला नहीं करते हो ना तो माला करना शुरू कर दो, पाइल नंबर 1, ऐसा दिख रहा है। और जैसे मैं आप लोगों के मैसेजेस दे रहा हूँ तो बाहर ढोल की आवाज आ रही है, ढोल बज रहे हैं, यानी कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है, अगर ये सब मैसेजेस आप अपनाते हो, इन पर काम करते हो, तो आप बहुत बहुत जल्द आपकी जॉब लगती हुई दिख रही है, आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, आप अपना कोई बिजनेस करते हुए दिख रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो आपको सक्सेस मिल रही है, और लोगों को लड्डू बांट रहे हो, आप मिठाई बांट रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, फाइल नंबर 1, तो अपना ऑरा भी क्लेंस करो। जहां पर बैठकर आप पढ़ते हो, मैं आपको ना एक डायरेक्शन बताता हूँ। वेस्ट डायरेक्शन में आप बैठकर पढ़ सकते हो। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में आप बैठकर पढ़ो, और जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जगह आपको डीक्लटर करने की जरूरत है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई पॉट्स पड़े हैं खाली, उनमें प्लांट नहीं है तो उनमें प्लांट लगाओ, वरना उन पॉट्स को ही निकाल दो, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं रखनी आपको जो बेकार है, कबाड़ा है, उसका कोई यूज नहीं है और ऐसे ही रखा हुआ है। उन सब चीजों को आज ही चेंज करो, ठीक है। आपके घर की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपके सक्सेस के रास्ते पे। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अपना घर चेंज कर लो, ऑब्वियस सी बात है, घर कैसे चेंज करवाएंगे हम। फाइल नंबर 1, आपको घर चेंज नहीं करना है, आपको अपने घर की ऊर्जा सही करनी है। वास्तु डिफेक्ट भी मुझे दिख रहा है आपके घर पे, तो आप अपने घर का वास्तु भी चेक करा सकते हो, उसके लिए रेमेडीज कर सकते हो। ओके, फाइल नंबर 1। बाकी आपके लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप फील्ड चूज कर रहे हो वो आपके लिए करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि खराब है, नहीं, वो बिल्कुल सही है, बस आपके प्लेनेट ही थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं। आपके लिए एक रेमेडी निकल के आ रही है बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे डॉग बनता हुआ दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। अपना डॉग को फीड कराना शुरू कर दो, सनसेट के बाद डॉग्स को कुछ ना कुछ फीड कराना शुरू कर दो। वाइट चीज को फीड मत कराइएगा, दूध वूध मत पिलाना, बिस्किट दे सकते हो, ब्राउन ब्रेड दे सकते हो, वाइट ब्रेड नहीं, ठीक है। सनसेट के बाद डॉग्स को आप फीड कराना शुरू कर दो। फाइल नंबर 1, वो मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। आप आपकी जो भी कुल देवी कुल देवता हैं, मुझे छोटा सा मंदिर दिख रहा है, पता नहीं एक दरवाजा बनता हुआ दिख रहा है। तो आपके जो भी कुल देवी या कुल देवता हैं, आपको उनके मंदिर जाने की जरूरत है। वहां से आपकी ना ग्रोथ रुकी हुई है, वहां से आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। वहां पे जाके कुछ तो आप डोनेट करो, कुछ खाना वाना करवा सकते हो, लंगर भंडारा कुछ ऐसा करवा सकते हो आप। तो आपको, आप वहां पे जाके दुआ मांगोगे ना तो बहुत जल्दी सुन ली जाएगी आपकी वो दुआ। ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए, फाइल नंबर 1, ठीक है। ये कैंडल मेरे हाथ में से फिसल रही है। मैं इसको गिरने नहीं दूंगा, एक रीडिंग में गिर गई थी, ठीक है। तो ये चीज दिख रही है, और आपके सामने आने वाले 4 महीने में कुछ ऐसा दरवाजा खुल रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी सक्सेस से रिलेटेड, जिसको अगर आप ग्रैब करते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट। आपको अपने क्या बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा पे ना, मतलब कि अपने माथे पे कोई टीका लगाने की जरूरत है। डेली कोई टीका लगाया करो आप। अगर येलो कलर का लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगेन चंदन।
चंदन का अगर आप टीका लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, खास करके फ्राइडे को, और डेली कर सकते हो तो डेली, ठीक है। और आपकी मेहनत की अगर बात करें, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो आपका ध्यान है, वो तो मैसेजेस आ ही गए कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, आप खुद ही भटक रहे हो, हैंगमैन वाली एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपना टाइम टेबल चेंज करो, जिस तरीके से अभी आप चीज़ों को करते हुए आए हो वो चेंज करो। फाइल नंबर 1, ठीक है। मुझे बुक दिख रही है, तो आप अगर बुक पहले पढ़ते थे, एक तो अपने कोर्स की तो बुक आप पढ़ोगे ही जो मेहनत कर रहे हो, उसके साथ साथ में ना कोई ऐसा कोई बुक शुरू करो, एक पेज, बस दिन का एक पेज पढ़ना शुरू करो, क्योंकि उससे आपको मैसेजेस मिला करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई तो बुक है जो आपने अधूरी छोड़ दी है, या फिर आपका मन कर रहा है पढ़ने का, उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, आपको वो मैसेज पढ़ने की जरूरत है। फाइल नंबर 1। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ कुछ लोगों को अपने आप से दूर करने की भी जरूरत है, उन लोगों को खुद से दूर करो, तब आपके सक्सेस का रास्ता खुल रहा है। ओके, फाइल नंबर 1, कुछ लोगों को आपको दूर करने की जरूरत है खुद से, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और मैसेजेस, कॉम्प्रोमाइज, अगर आप कॉम्प्रोमाइज, ओके, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ऐसा आ रहा है कि आपको करना पड़ेगा। जनरली कैसा आता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब ये कॉम्प्रोमाइज कैसे आप जनरली देख सकते हो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज ऐसा रहता है कि नींद से कॉम्प्रोमाइज, या फिर अपनी जो भी हमारा एक होता है ना कंफर्ट जोन से कॉम्प्रोमाइज, कि कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उससे बाहर निकलो, उस तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपके लिए दिख रहा है। फाइल नंबर 1, 1 साल के अंदर आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, ये मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। अगर आपकी आदतें बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मुझे यहाँ पे स्क्रीन टाइम दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि अगर आप बहुत ज़्यादा रील या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स या फिर कोई मूवी, कोई सीरियल, कोई टीवी सीरीज ऐसा बहुत ज़्यादा देखते हो तो उसको भी कम करो। वही चीज़ मिल रही है कि आपको अपना टाइम टेबल रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, आपको ना किसी के साथ की ज़रूरत है, आप अकेले अचीव नहीं कर पाओगे, आपको कोई चाहिए जो आपको गाइड करता रहे, और इसलिए आपके लिए बुक का मैसेज मिला है, क्योंकि बुक आपका साथी बनेगी इस चीज़ में। आप अकेले रहोगे तो भटक जाओगे इधर उधर, ठीक है। आपके लिए ना एक मैनिफेस्टेशन निकल कर आ रहा है, आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो। फाइल नंबर 1, सैटरडे को वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के, ठीक है, सैटरडे को खासकर, मुझे पता नहीं, पहली बार ऐसा मैसेज मिल रहा है आपको देने के लिए। सैटरडे को वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के आपको एक ग्लास पानी का लेना है, वो ग्लास ही होना चाहिए, कांच का ग्लास होना चाहिए, उसमें पानी भर लो पीने वाला, और आपको लगातार बिल्कुल घूर के, जैसे हम देखते हैं ना वैसे पानी को देखना है, बहुत हैप्पी एनर्जीज में, और पानी को ये इंटेंशन देना है कि आप सक्सेसफुल हो, यानी कि अपने लिए बोलना है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, आपने अचीव करे जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, वो पानी को देखकर एकदम बोलते रहो, और 5 से 10 मिनट बाद उस पानी को खुद पी जाओ, ठीक है, ये करना है। और दूसरा तरीका ये कि हर सैटरडे को आपको 11:11 पे, या तो सुबह या फिर शाम को, रात को लिखने की जरूरत है। लिखकर जितना आप मैनिफेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे आपकी मेहनत में कमी नहीं दिख रही है। फाइल नंबर 1, अगर मैं सच बताऊं तो मैं बोलने को ये भी बोल सकता था सेफ होने के लिए कि आपकी मेहनत में कमी है ये वो, लेकिन नहीं, वो मैसेज मुझे मिला ही नहीं। आप मेहनत अपनी बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, बस आपका ध्यान ही थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, क्योंकि माइंड हमारा काबू में नहीं रहता है, तो आपको माइंड कंट्रोल करने की जरूरत है। फाइल नंबर 1, वो मैसेज मिला था तो वो आपको बता दिया। ओके, मुझे फूल बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप अपने घर में, आप अपनी ब्लड लाइन में एक ऐसे मेंबर होने वाले हो, बनने वाले हो, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मुझे ना एक चीज दिख रही है इस रीडिंग में, वो ये है, ये कैंडल कभी भी मेरे हाथ से गिर सकती है, मुझे हीट भी लग रही है मेरे थंब पे। वो चीज ये दिख रही है कि अभी तक जो भी मेंबर्स आपकी ब्लड लाइन में रहे, उन्होंने वेल्थ इकट्ठी की, वेल्थ थी उनके पास, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे किश्तों में थोड़ी करके सब वेल्थ लेकर गए हैं। लेकिन ये जो वैक्स है ये एक ही जगह पे गिरे जा रहा है, और ये आप हो,
यानी कि आप इतनी ज़्यादा वेल्थ करोगे, इन सब चीज़ों को डॉट्स को आप कनेक्ट कर दो ना, वो एक अकेला एरिया ऐसा बन जाएगा, तो आप सबके हिस्से की वेल्थ इकट्ठी कर लोगे। फाइल नंबर 1, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं उन पर काम करो और आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। ये मैसेज मिल रहा है। अगर आप एग कंज्यूम करते हो, अगर आप एग खाते हो, तो वो बंद करना पड़ेगा आपको। वो इसलिए नहीं, कोई रिलीजन से मत जोड़ना उस चीज़ को, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ है, पता है, नॉनवेज अगर हम खाते हैं, नॉनवेज प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, चिकन, आई थिंक, हाँ चिकन, मटन, ये सब चीज़ें जो रहती हैं नॉनवेज और एग्स, ये क्या करते हैं ना, हमारा ऑरा ब्लॉक कर देते हैं, हमारी एनर्जीज डाउन कर देते हैं, ये सच में करते हैं। अगर आपने रेकी सुनी है या फिर रेकी करी है, रेकी सीखे, तो आपको पता होगा ये हमारा ऑरा लॉक कर देते हैं, लॉक नहीं सॉरी, बेकार कर देते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो आपको वो सब चीज़ें खत्म करनी है। अब मुझे ये कैंडल गिरानी पड़ेगी, मेरा मेरा थंब बहुत ज़्यादा, मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे गिरानी पड़ी, ठीक है। तो फाइल नंबर 1 ये मैसेजेस थे आपके लिए। हालांकि मैं प्यार से कर देता तो वो जलती रहती आई थिंक, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे हीट लग रही थी और वो, एनीवेज छोड़ो। तो यहाँ पे एक दिल बनता हुआ दिख रहा है, एक हार्ट बनता हुआ दिख रहा है। आपको खुद को प्यार देने की जरूरत है, क्योंकि आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता जा रहा है, लो कॉन्फिडेंस है, आप खुद के ऊपर डाउट करते हो बहुत ज़्यादा। तो खुद के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, फाइल नंबर 1, ठीक है। खुद को बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशन देनी है, पानी भी जो आपको पीना है वो अफर्म कर करके पीना है। ये चीज़ दिख रहा है आपके लिए। एक बोतल रख लो, कांच की, ग्लास की एक बोतल रख लो, उसमें क्या करो, वो जो आपको रेमेडी एक मैनिफेस्टेशन वाली बताई है ना सैटरडे को, वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के, तो आप उस बोतल को लेके बैठ जाओ और उस बोतल में ही कर दो। ग्लास तो एक एक ग्लास पियोगे आप, तो बोतल हो जाएगी, तो उसको पीते रहो। ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, जो भी आपके लिए टाइमलाइन आया है। और आकर इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में, कि आपको सक्सेस मिली और मुझे यकीन है कि मिलेगी। फाइल नंबर 1, ओके। सेल्फ लव देखो, सीखो, सेल्फ हीलिंग करो खुद की, ठीक है। फाइल नंबर 1, ऑल राइट। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। इन मैसेजेस पे काम करना, आप सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ओके। और ये मेरी दुआ है भगवान जी से, मैं भी प्रार्थना करूंगा भगवान जी को कि फाइल नंबर 1 वाले, इनफैक्ट जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, रीडिंग को देख रहा है, उसको ब्लेस करें और उसको रास्ता दिखाएं, उसको सक्सेस जरूर मिले। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टैरो रीडिंग में और जानना चाहते हो कि टैरो रीडिंग काम कैसे करती है, तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये वेबिनार बहुत जल्द आ रहा है। इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा, सीक्रेट्स ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी और रीडिंग्स कैसे की जाती है, खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है, कार्ड्स को चार्ज कैसे किया जाता है और बहुत बहुत कुछ। ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जो वेबिनार है ये बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। हेलो फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की सक्सेस का रोड मैप क्या है। रोड मैप टू योर सक्सेस इस वीडियो का टाइटल है, तो वही सब हम इसमें देखेंगे। और ये सेम मैसेज मैंने फाइल नंबर 1 में भी दिया था, पूरी ही रीडिंग में दे रहा हूँ कि ये रीडिंग इतनी ज़्यादा डिले हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये रीडिंग करने में पता नहीं, मैं रीडिंग करने बैठता हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी साइन मिलते हैं कि आज नहीं रीडिंग, आज नहीं, पता नहीं इतना ज़्यादा डिले हुई है ये, जिससे मुझे ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है। जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों के सक्सेस के रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल्स हैं, इतने ऑब्स्टेकल्स हैं कि मैं कोई गिन भी नहीं सकता। अगर मैं आपको सच बताऊं तो फाइल नंबर 2 कोई गिन नहीं सकता। और इतने ज्यादा आपने खुद को ना संभाला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगा फाइल नंबर 1। अगर मैं सच बताऊं तो सच में दिल से तालियां बजा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। मुझे इतनी ज्यादा आपके लिए ऐसी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है कि
इतनी मुश्किलों का सामना आपने किया है अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस को लेके, अपनी करियर को लेके, कि मैं पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। एक तो सबसे पहले जो ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हो बहुत अच्छे खासे लेवल पे। ग्रुप नंबर 2, ग्राउंडेड हो आप लोग। हालांकि मैंने ग्रुप नंबर 2 जो रखा था वो टैरो कार्ड्स की रीडिंग होने वाली थी, लेकिन ये थोड़ा सा स्विच हो गया। मेरे को लगा स्क्राइंग करनी चाहिए, है ना, क्लियर रीडिंग करनी चाहिए। तो क्लियर रीडिंग हमने ग्रुप नंबर 2 रखा है। ग्रुप नंबर 3 होगा चैनल मैसेजेस, ग्रुप नंबर 4 होगा टैरो कार्ड्स मैसेजेस। ओके, तो आप लोग मुझे एक तो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड दिख रहे हो, पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा जुड़े हो, और हो सकता है ऑकल्ट में ही आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ऐसा नहीं होगा। मुझे गवर्नमेंट सुनाई दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब में आप कर सकते हो। बिजनेस वाले लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं इतना इस रीडिंग में। हालांकि ऑकल्ट में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस ही होगा, वो थोड़ा सा समझ जाना। लेकिन ऑकल्ट वालों को छोड़कर बिजनेस का मुझे इतना नहीं दिख रहा है जितना जॉब का दिख रहा है। ये जॉब चाहते हो अच्छी खासी। अभी हम देख लेते हैं क्या रोड मैप आपका। आगे बढ़ने से पहले ना, ये जो फ्लावर है, ये काली माँ का छड़ा हुआ फ्लावर है। ये जो पत्ते हैं ये तुलसी के पत्ते हैं। पता नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ इन्हें मैं इसमें से निकालूं, इसी में रख दिया मैंने सोचा जब कभी भी रीडिंग करूंगा तो एक ऊर्जा मेरे को कनेक्ट हो रही है इनसे। तो जो आप लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं, एक तो वो ये है कि आपको तुलसी माँ की सेवा करनी चाहिए। तुलसी माँ अपने घर पे लगानी चाहिए। अगर तुलसी का पौधा नहीं है आपके घर पे तो तुलसी का पौधा लगाओ, और हर रोज पानी दो। संडे को पानी नहीं देते, हर रोज पानी दो तुलसी माँ को, ठीक है। और ये फूल है, यानी कि किसी देवी देवता को, जो आपके कुल देवी देवता हैं, ईष्ट देवी देवता हैं, उनको ना फूल चढ़ाओ। फाइल नंबर 2 वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, मेरा थ्रोट ऐसा लगा कि ब्लॉक हो गया। तो आपके लिए ऐसा दिख रहा है फाइल नंबर 2, आप लोगों की जो सक्सेस का रास्ता है वो भगवान से होकर गुजरता है। हालांकि हम सबको भगवान को मानना चाहिए, हम मानते भी हैं, लेकिन खासकर आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि भगवान से होकर आपके सक्सेस का रास्ता गुजरता है। फाइल नंबर 2, भगवान और आपकी सक्सेस एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं है। तो अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं कर पाते हो स्पिरिचुअल होने के बावजूद, तो आपको एक रूटीन बनाने की जरूरत है, भगवान जी से कनेक्ट होने की जरूरत है, उनकी सेवा करने की जरूरत है। उन्हें पूरी निष्ठा से कुछ चढ़ा दो। आप जरूर नहीं है फूल चढ़ाना है, कुछ पानी भी चढ़ाओगे ना सच्चे दिल से, तो वो भी कबूल हो जाएगा, वो भी मान लेंगे, भगवान जी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। बाकी क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए देख लेते हैं। फाइल नंबर 2, आपकी सक्सेस का रास्ता क्या है, कहाँ से होकर गुजरता है। एक तो मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं, ये मेरी नेल्स में घुस जाएंगे। ओके, जो आपके लिए मैसेज है, आपके लिए मुझे एक हर्ट बनता हुआ दिख रहा है सबसे पहले तो, और ये सेम मैसेज फाइल नंबर 1 में भी था। अगर आप कंफ्यूज हुए तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो, हालांकि बहुत बड़ी है रीडिंग, एक एक फाइल कर सकते देख सकते हो। आपको ना सेल्फ लव की जरूरत है, और क्योंकि देखो भगवान जी आपको सीधा सीधा मैसेज ये भेज रहे हैं कि आपको ना डाउट क्रिएट हो जाते हैं खुद को लेके, अपनी सक्सेस को लेके। तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, उन पर भरोसा रखो, आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे, दिख जाएंगे आगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपको, मुझे यहाँ पर ना धनुष और बाण बनते हुए दिख रहे हैं। आपको अर्जुन की तरह एकदम ऐसा होना है, क्या बोलते हैं उसे, फोकस्ड रहना है, गोल ओरिएंटेड होना है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उन लोगों से कनेक्ट होगा, आप लोगों की मेहनत में कमी दिख रही है। अगर मैं सच बताऊं फाइल नंबर 2, तो आप लोगों की मेहनत में कमी मुझे दिख रही है। और वो मेहनत कमी आई भी कैसे मेहनत में, वो इसी वजह से आई है क्योंकि आप इतना ज्यादा परेशान हो गए हो लाइफ में, सब चीजें देखी हैं, तो भाई एक भरोसा उठ जाता है ना, टूट जाते हैं हम कि भाई मैं मेहनत करे जा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपने ना, आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, भाड़ में जाए, ऐसा सोचा हुआ है आपने। और जब कभी भी आप कुछ काम करने वाले होते हो, कोई मुसीबत आ गई, तो आप ना उसको वहीं पे रोक देते हो कि शायद ये साइन है कि ये काम होगा नहीं तो मैं नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को एक चीज कोई पकड़नी है, एक किसी चीज की तैयारी करो। अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, उसको ही पकड़ कर बैठो। आपका फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
और अगर कुछ चीज नहीं हो रही है आपके मुताबिक तो आप ये मत समझो कि वो साइन है, नहीं, आपकी वो परीक्षा ली जा रही है। ग्रुप नंबर 2, आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण, क्या बोलते हैं उसको, उत्तीर्ण होना है, पता नहीं, सॉरी मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, उत्तीर्ण पता नहीं, किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको उस परीक्षा में ना टॉप करना है, फाइल नंबर 2, ठीक है। हालांकि आपका फाइल नंबर 2 है, लेकिन आपको 1 फर्स्ट आना है, ठीक है। 2 नहीं आना है, सेकंड नहीं आना है, फर्स्ट आना है आपको। तो फर्स्ट आओगे आप, तो ये करना है आपको, उसमें पास होना है आपको। वो साइन समझ के नहीं चुपचाप बैठ जाना है, नहीं, वो आपकी परीक्षा ली जा रही है उस चीज में कि भाई क्या करती है, कितना पैशनेट है ये अपने गोल को लेके, वो चीज आपकी चेक होती है। लेकिन आप उसमें हार मान जाते हो तो ये आपको नहीं करना है। मुझे शनि का बहुत ज्यादा रोल लग रहा है यहाँ पे, सच में मुझे शनि का रोल बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैं क्रॉस पर आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और ये देखो जम गई है, ये जो मिट्टी है, हालांकि पूरी सूखी सूखी है, ये यहाँ पे जम गई है। तो ये मैसेज क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस के रास्ते में, ये ऑब्स्टेकल्स हैं। एक तरीके से पहाड़ है ये, देखो ये कितना फैला हुआ है, ये देखते हैं कितना, कहाँ तक जम रही है, ये पूरा हिस्सा जम रहा है, ओके। बाकी देखो सब सही है, ये देखो बाकी सब सही है, ये इतना इतना हिस्सा पूरा जम रहा है ये। तो आपको अपने आत्मविश्वास से, अपने विश्वास से, ठीक है, ये जो चीजें जमी हुई हैं, ये जो पहाड़ का काम कर रही है, ये तोड़नी है, ठीक है। ये जो चीजें जम गई हैं, ये क्या जम गया है, ये लोगों के ताने और आपका नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है, आपका रूटीन, आपका टाइम टेबल, ये सब चीजें ये जम गई हैं, और कुछ नहीं है ये, आपके ही नेगेटिव थॉट है। लो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये जो भी जम रहा था हो गया सही। तो आपको आपके सक्सेस के रास्ते में ब्लॉकेजेस मिलेंगी, और अभी भी वो आप ही के माइंडसेट के कारण है। आप ही का माइंडसेट ऐसा नेगेटिव हो जाता है तो आप उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपको ना कहीं ऐसा आदत पड़ चुकी है रेमेडीज की, या फिर पता है क्या, क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो हो, आप ना ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा मैनिफेस्ट कर लूंगा या फिर ये कर लूंगा वो कर लूंगा तो सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, आप लोगों के लिए खास मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना है करो, उसके साथ साथ में भगवान से भी जुड़ो आप, ठीक है, ताकि वो नेगेटिव माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो और नेगेटिव एनर्जीज भी दूर हो। लेकिन आपको मेहनत भी बराबर करनी है, आप मेहनत करते करते चूक रहे हो। ये मैसेज जरूर मिल रहा है आपके लिए, फाइल नंबर 2। अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई जेम स्टोन पहन के, कोई क्रिस्टल पहन के कुछ हो जाएगा, फर्क पड़ता है, ठीक है, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा, इसी फील्ड में हूं मैं और मैंने खुद देखे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं क्या ही बोलूंगा आपको, लेकिन मेरे लव्ड वंस और जिन्होंने लिए हैं उनकी लाइफ में आते हैं, फर्क मिलता है देखने के लिए। लेकिन वही बात है, आप लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है कि ये पहन लो वो पहन लो, यहाँ पे चले जाओ वहां पे चले जाओ, यहाँ पे ये दुआ कर लो वो कर लो, इसको ये दान पुण्य कर लो, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है। ये मैसेज मुझे फाइल नंबर 1 में बिल्कुल भी नहीं मिला, आपके लिए मिल रहा है। और ऐसा नहीं करना कि आप बुरा मान जाओ कि कैसे बोल रहे हैं सर, ये भैया कैसे बोल रहे हैं, नहीं, प्लीज थोड़ा सा सोचो। मैं आपको ना हर्ट नहीं करना चाहता हूँ अगर मैं सच बताऊं, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो थोड़ा सा हिम्मत जगाने की जरूरत है। तो आप सोचो बैठकर कि ऐसे कहाँ पे ये मैसेज बार बार मिल रहे हैं कि मेहनत में कमी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है। आपकी राशि मुझे वो दिख रहा है, लियो हो सकती है, एरीज हो सकती है, सेजिटेरियस हो सकती है, फायर साइन दिख रहे हो आप मुझे ज्यादा। फायर साइन हो फिर भी आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी नहीं है, कमाल है। फाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ना मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, आप लोगों को अपनी ब्लड लाइन हील करने की जरूरत है। फाइल नंबर 2, आपको अपनी ब्लड लाइन हील करने की जरूरत है। मुझे सॉरी, ऐसे 2 से 3 बार हो गया कि मुझे जैसे एक मिनट, ऑलराइट। फाइल नंबर 2, एक्चुअली जो मैं बोल रहा था
आप लोगों की रीडिंग करते करते 3 से 4 बार मुझे ऐसा फील हुआ है, 2 से 3, 3 से 4 बार, मैं खुद भूल गया, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं बोलते बोलते रुक रहा हूँ, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ चीज़ें जैसे मेरे को बोलनी है, और ऊपर से मेरे को आपकी रीडिंग स्टॉप भी करनी पड़ी। तो जो आप लोगों की सक्सेस में जो बहुत बहुत बड़ा रीज़न ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है, वो एक ही रीज़न है, वो ये है कि आप एक तो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, खुद को लेके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, आपको ज़बरदस्ती उसमें घुसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, और आप बोल नहीं पा रहे हो। किन्हीं लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेसिव होना है, नहीं करना तो नहीं करना, बोल दो सीधे कि भाई आपकी लाइफ का सवाल है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो कैसे दोगे उसमें अपने एफर्ट्स, नहीं दे पाओगे ना। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आप चाहते हो करना, आर्टिस्ट लोग भी हो सकते हो आप, जो भी आपको करना है वो बोलो अपने घर पे, जिसको भी बोलना है बोलो, और उसमें एफर्ट्स लगाओ, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। और दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए मिल रहा है जो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अब सेंसिटिव कैसे कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, से मेरा मतलब है, एक मिनट दो, जरा मुझे कुछ चेक करना है। ओके, मुझे लगा मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया होगा, तो इसलिए मैंने चेक करना था। बाकी ऐसा दिख रहा है, ये हो गया, वो हो गया मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, वो बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो आपका थ्रोट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है कि वो आपके सक्सेस में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। तो आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपना थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। और थ्रोट चक्रा हीलिंग करने के, सेल्फ हीलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको मिल जाएंगे। अब वो करोगे तो आपके सक्सेस के रास्ते खुलते चले जाएंगे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी, बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो अपने चक्रास पे काम कर लो। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए ज्यादा दिख रहा है ऐसा, आप अपने चक्रास पे काम कर लोगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट जो हो गए हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सक्सेस का रास्ता आपको दिखने लग जाएगा। आपका सक्सेस का रास्ता इधर से ही होकर जाता है। एक तो आप अपनी जो मेहनत में कमी कर रहे हो उसको पूरा कर दो, ठीक है, भगवान का सहारा लेना है, अपने चक्रास को क्लेंस कर लो, फिर आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एक तो जो आप बोल देते हो ना उसको पूरा नहीं करते हो, ये मैसेज भी मिल रहा है आपके लिए, तो उसको भी पूरा करो। फाइल नंबर 2 वो भी पूरा किया करो आप। दिवाली, मुझे दिवाली दिख रही है, पता नहीं किस के लिए ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है इस बार की। जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिवाली बहुत अच्छी रहेगी आपकी, ठीक है। दिवाली पे कुछ आपको मिलने वाला है, कोई शक्ति से मेरा मतलब है कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल सकता है भगवान जी की तरफ से, जो आपको सक्सेसफुल बना दे। मुझे मई का मंथ दिख रहा है, पता नहीं किसके लिए। मई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइल नंबर 2 जून इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जुलाई भी दिख रहा है। आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, फाइल नंबर 2, कि आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, एक तो आपका मर्क्यूरी और आपका सैटर्न नेगेटिवली प्लेस्ड हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। उन पर काम करने की ज़रूरत है आपको, उन पर काम करोगे, उनके लिए रेमेडीज कर सकते हो। जो आपने अभी तक कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करी हैं वैसे करी हैं, उनके लिए रेमेडीज कर सकते हो। मेहनत, मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और आपके लिए ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है, फाइल नंबर 2। एक तो आप ग्राउंडेड तो हो ही, ठीक है। जो लोगों का आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए हो, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया तो ग्राउंडेड भी इतने नहीं रहे होगे आप जितने पहले थे। तो आपको अपने आसपास प्लांट लगाने की ज़रूरत है,
आपको पार्क जाने की ज़रूरत है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, आपको नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब आप सोचोगे कि भाई ये रीडिंग तो ये है कि रोड मैप टू योर सक्सेस और प्रैक्टिकल वेज़ से अलग हट के ये क्या बता रहा हूँ मैं, है ना? तो इसके लिए आप और भी पाइल्स देख सकते हो, लेकिन हर एक पाइल में अलग-अलग मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं न कहीं सेम भी हो सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी में आपकी सिर्फ़ मेहनत पे कमी है, बाकी सब चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी और भगवान जी के साथ ही आगे लेकर जाएँगी। ये चीज़ बहुत क्लियर है। फाइल नंबर 2 आपके लिए। ठीक है? हुँ। और देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। आप मुझे कोई हैबिट दिख रही है आपकी, नेगेटिव हैबिट, जिस पर आप काम तो कर रहे हो, जिसको आप छोड़ना तो चाहते हो, खत्म तो करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो। तो उस पे कोई एक्शन लो। अगर आपको किसी की ज़रूरत है, तो आप किसी की ज़रूरत जो आपको फ़ील हो रही है उस पे मैं बोलने वाला था, किसी की ज़रूरत लो आप। ओह! ओके। बाहर बालकनी में 2 बर्ड्स बैठे हैं, ठीक है? और ये आपकी रीडिंग में ही आया है। हुँ। और इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है फाइल नंबर 2 आपके लिए। आपका फाइल नंबर भी 2 है और वो 2 बर्ड्स बैठे हैं, जैसे कि एक कपल बन रहा है। तो आपको ज़रूरत है किसी की, पार्टनर की आपको ज़रूरत तो है, ठीक है? आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको फेदर्स मिल सकते हैं, आपकी सक्सेस से पहले आपको फेदर्स मिल सकते हैं। नेचर के मैसेजेस मिल रहे हैं आगे। नेचर से आप जितना ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, इतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और आप लोगों के लिए ना बहुत बेहतरीन मैसेज मुझे मिल रहा है फाइल नंबर 2। आप लोगों को चलना नहीं है। आप लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा सक्सेस लिखी हुई है, और ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब मेरा गला पकड़ लेना आके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ। मैं अपना एड्रेस आपको खुद बताऊँगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो। और हालाँकि मैसेज पे भी काम करना है आपको, बैठे-बैठे नहीं होगा। बैठे-बैठे आप सोचो कि ऐसा बोला था, अब मैं गला पकड़ूँगा सर का जाके, नहीं। मैं एड्रेस खुद बता दूँगा आपको, अगर ऐसा नहीं होता है। आप लोगों की लाइफ में इतनी सक्सेस लिखी हुई है, एक तो अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग करवा लोगे आप, तो उसके बाद हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलोगे नहीं आप, दौड़ोगे नहीं आप उड़ोगे, आसमान में उड़ोगे आप। आपकी जो लिमिट है वो आसमान भी नहीं है। आसमान से भी पता नहीं कितना ऊपर आप जाओगे, वो लिमिट है आपकी। बोलते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, आपकी स्काई भी लिमिट नहीं है। लिमिटलेस हो आप, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा ओल्ड सोल हो आप। ओल्ड सोल का मैसेज पता नहीं क्यों बोला मैंने, लेकिन हो आप ओल्ड सोल हो। और आपको उड़ना नहीं है, चलना, सॉरी आपको चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, उड़ना है। और अकेले नहीं। जब तक आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा, एक देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप नेगेटिव हो, लेकिन एक होता है ना, हेल्दी कंपटीशन के तौर पे लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा सुपीरियर बनना है, कि मेरा भाई बहन इतना कमाता है, या फिर मेरे दूर के रिश्तेदार इतना कमाते हैं, मेरे कज़न इतना कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझे इन सबसे ऊपर उठना है। वो अच्छी बात है, हमें सोचना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन ऐसा होना चाहिए, तभी तो हमें ग्रोथ करने के लिए प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना है कि मुझे सब लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर को, अपने एंजल्स, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, अपने एंजल्स को साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि आपके पूर्वज। और आपके ऊपर 2-2 ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। आपको अपने पूर्वजों को भी हील करना है, इसलिए ब्लड लाइन हीलिंग का मैसेज आपके लिए मिला। तो आपको क्या करना है, पाइल नंबर 2, कि आपको पूरी फैमिली को, पूरे जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उन सबको अपने साथ लेकर चलना है। सब सक्सेसफुल होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको अकेले होना है। अगर आप ये सोचकर आगे चलोगे तो आप अकेले ही रह जाओगे और उड़ नहीं पाओगे, इनफैक्ट चल भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर करोगे कि आपको सबको साथ में लेकर चलना है, सब सक्सेसफुल होंगे, तो आप उड़ते ही रहोगे और सबको उड़ाओगे अपने साथ। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक ऐसा विजन आ रहा है, इतनी लग्ज़ूरियस लाइफ़ आपकी दिख रही है आगे, इतनी एन्जॉय करते हुए आप दिख रहे हो और सबको कराते हुए दिख रहे हो कि मैं क्या ही बताऊँ। फाइल नंबर 2 तो बहुत ब्लेस्ड हो आप, सच में।
बट आप वो पहचान नहीं रहे हो, आप वो जान नहीं रहे हो, इसलिए आपका रास्ता भगवान से होकर जाता है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आप वो भूल गए हो। तो वो चीज़ अपने अंदर जगाओ, उसे एक्टिवेट करो, फिर देखो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आपका माथा चूमेगी। मैं ये बोलूँगा सक्सेस हमारे कदम कब चूमती है? जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि आप तो उड़ोगे, तो सक्सेस आपके माथा चूमेगी। ओके, पॉइंट नंबर 2 और देख लेते हैं और क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हो कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट में या फिर नेगेटिव लोगों के साथ कैसे ग्रोथ की जाती है, उसका एक एग्जाम्पल आप बनने वाले हो। ओके, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपको ना छोटा छोटा कहीं ट्रैवल करके आना चाहिए। महीने में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, छोटा छोटा, ऐसा नहीं बहुत दूर जाना है। ट्रैवलिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोल सकती है, क्योंकि आप कभी नोटिस करना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वैष्णो देवी गए हो या फिर हरिद्वार गए हो, आप वृंदावन गए हो, वहां से आने के बाद कुछ तो ऐसा चेंज आता है आपकी लाइफ में, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है कि आपको ना ग्रोथ दिखती है। ठीक है, फिर एक पॉइंट पे जाके फिर डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा। वो मैसेज आपके लिए मिल रहा है, तो आपको ना ये कहा जा रहा है कि ऐसा चक्कर लगाते रहा करो, ऐसा ट्रैवल करते रहा करो, वो आपको ना ग्रोथ लेकर आएगी, वो आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्रिएट करेगी। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं, ब्लॉकेजेस खत्म करेगी। ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हो गए हैं उनको खत्म करेगी। ये एक छोटी सी अगर आप आदत डाल लेते हो ट्रैवलिंग की तो। ओके, करके आना है आपको, छोटा छोटा कहीं घूम के आना है। ऐसा ही कर लो, चाहे महीने में एक बार कोई आपके आसपास थोड़ा सा बड़ा मंदिर हो तो वहां पे घूमाओ बेशक, बट आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि सक्सेस होने से पहले जो आपको फेदर्स मिल रहे हैं, आपको ना ड्रीम्स आया करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। मोरपंख दिखाए किसी को ड्रीम में? अगर दिखाए तो उसका मतलब देखो आप क्या होता है। ठीक है, आपको घर बनता हुआ, कुछ नींव रखती हुई, कुछ चीज़ बिल्ड होती हुई, कंस्ट्रक्ट होती हुई, वो सब चीज़ें दिखेंगी आपको ड्रीम्स में। ठीक है, आपको ड्रीम्स आपके साइन दे रहे हैं, ये मैसेज भी मिल रहा है। आप उनको समझो, उन पे काम करो, फिर देखो आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने ईटिंग साइकिल पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप खा रहे हो, जिस तरीके से आप रह रहे हो, लाइफस्टाइल पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्या खा रहे हो उस पर नज़र रखो आप। कुछ खराब वराब नहीं खाना है, क्योंकि वो भी हमें नेगेटिव कर देते हैं। जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना, उस तरीके से अपने वेट पे भी ध्यान रखो आप। जितना ज़्यादा आप खुद पे ध्यान रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा खुद पे। और साथ ऐसा नहीं कि मैंने खुद पे बोल दिया कि और लोगों पे ध्यान नहीं दोगे, नहीं, आपको सबको लेकर चले, लेकिन खुद पे भी ध्यान देना है। खुद पे मेरा मतलब है कि अपने वेट पे, या तो अंडर वेट हो आप या फिर ओवर वेट हो, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आओ। ठीक है, ज़्यादा खाना भी नहीं है, ज़्यादा खाओगे फिर आपकी बॉडी उसी में लगी रहेगी डाइजेस्ट करने में, तो आपको वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी मेहनत करने की, पढ़ाई करने की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम करो आप। फाइल नंबर 2, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, इसे अफर्म करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टैरो रीडिंग में और जानना चाहते हो कि टैरो रीडिंग काम कैसे करती है, तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये वेबिनार बहुत जल्द आ रहा है। इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? सीक्रेट्स ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी और रीडिंग्स कैसे की जाती है, खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है, कार्ड्स को चार्ज कैसे किया जाता है और बहुत बहुत कुछ। ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जो वेबिनार है ये बहुत बहुत जल्दी आने वाला है।
हेलो ग्रुप नंबर 3। हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों का रोड मैप टू योर सक्सेस क्या है ना? रोड मैप टू योर सक्सेस। ये जो वीडियो है, जैसे कि आपने इंट्रो में भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा डिले हुई थी, लेकिन अभी ये वीडियो बन रही है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा डिले हुई है सक्सेस के आप भी खुद परेशान हो गए हो, है ना? हार मान लिया। लेकिन अब और नहीं, ये भगवान जी आपके सामने लेकर आए हैं वीडियो, तो किसी न किसी कारण की वजह से ही लेकर आए हैं। और ये सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी करियर में या फिर कुछ भी आप चाह रहे हो कि करियर से रिलेट कर पाओ। नहीं नहीं, करियर का तो ये सक्सेस है ही। बाकी सक्सेस तो हम और भी चीज़ों से जोड़ते हैं, राइट? कोई हमें कुछ काम करना है, कोई स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है, कोई हमारा गोल है या फिर कुछ भी, तो उन सब चीज़ों में सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या रास्ता है आपके लिए, तो वो इसमें हम देखने वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आते हैं पॉइंट नंबर 3 के लिए। पॉइंट नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस भगवान जी देना चाहते हैं? सक्सेस का रोड मैप क्या है, क्या करने की ज़रूरत है पॉइंट नंबर 3 को अपनी लाइफ में, क्या कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है? 3 ऑफ सॉर्ड, स्टार दिख रहा है आपके लिए। ओके, 2 of sword, page of wands, queen of pentacle, 4 of pentacles, 9 of sword और 6 of sword। ओके, ऑल राइट। और जो आप लोगों के लिए कार्ड दिख रहे थे पाइल नंबर 3 ऑफ स्वॉर्ड था, 3 पाइल आपका और स्टार का कार्ड। तो उन कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ ज़रूर दिख रही है आपके लिए कि आपका ना जैसे भगवान पे से, यूनिवर्स पे से, खुद पे से भरोसा उठ गया है। आप वो फेथ, आप वो भरोसा नहीं कर पा रहे हो भगवान जी के ऊपर, जो विश्वास आपका पहले हुआ करता था। ओके, ये आपके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अभी आलस कर रहे हो हर एक चीज़ में। मतलब थोड़ी सी आपने मेहनत करी फिर आप दूर हो जाते हो, थोड़ी सी मेहनत करी फिर आप दूर हो जाते हो। आपके साथ हो क्या रहा है कि मेहनत करते करते ना आप बहुत करीब पहुंच जाते हो अपनी सक्सेस के। जैसा आप ये लगा लो कि 3 से 4 साल से या फिर 2 साल से 1 साल से जिस भी पेपर का आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ना बहुत करीब पहुंच जाते हो। सब चीज़ें बहुत एकदम बेस्ट हो जाती है, फिर थोड़ी-सी ढील कर देते हो आप। जब वो एग्ज़ाम पास आ रहा होता है तो ढील कर देते हो, बहुत ज़्यादा इधर फिर ध्यान नहीं रहता आपका, तो वो थोड़ा नेगेटिव चला जाता है। तो वो चीज़ आपकी बहुत नेगेटिव हो रही है, आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? और आपकी ऊर्जा मुझे ऐसी भी दिख रही है कि आप ना पहले क्या किया करते थे कि भगवान जी ये करवा दो, भगवान जी वो करवा दो, तो आप ऐसा कर दोगे, आप वैसा कर दोगे। इस तरीके से आप पहले बोला करते थे भगवान जी को। लेकिन हुआ क्या कि देखो, बिना मेहनत के तो भगवान जी कुछ भी नहीं देंगे। मुझे याद नहीं है कि पाइल 1 में थी ऐसी ऊर्जा कि पाइल 2 में थी, लेकिन उन दोनों में से किसी से ऊर्जा आपकी कनेक्ट हो रही है। तो आपके लिए ना भगवान जी ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने सुना सब है आपका, जो भी आपने भगवान जी से मांगा है वो सब सुन रहे हैं और सब देंगे भी आपको, लेकिन उसमें मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ये मैसेज भगवान जी आपको देना चाह रहे हैं कि मेहनत आप ही को करनी है, और वो पैशनेट एनर्जी जो आपकी हुआ करती थी वो वापस लाने की जरूरत है। आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है। आपका ना ध्यान अपने ऊपर ज्यादा चला गया कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ में वो होना चाहिए, ऐसी सक्सेस वैसी सक्सेस, ये वो सब चीजें, आपका ध्यान उधर चला गया है। और जहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए ना, वो जो स्ट्रगल करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ यही हो रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। जो वो कामयाबी आपके करीब होती है तभी कुछ ना कुछ, या तो आपकी कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या फिर कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आप खुद ही ढील दे देते हो। वो हो रहा है आपके साथ, मतलब बहुत करीब आकर भी आपसे ना छूट जाता है वो। आपको एक तरीके से टेस्ट किया जाता है उन सब चीज़ों में, और आप परेशान होकर हार मान जाते हो। उससे ही
दूर हो जाते हो। और आप क्या करते हो कि एक पेपर की तैयारी कर रहे थे, 1-2 साल उसमें दे दिए, उसमें कुछ हुआ नहीं, फिर दूसरी तैयारी करने लग जाते हो आप। पहले गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, फिर प्राइवेट की कर रहे थे, पहले प्राइवेट की कर रहे थे, फिर वो हुई नहीं, फिर गवर्नमेंट की कर रहे हो। मतलब कुछ इस तरीके का फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपकी एनर्जी में। ग्रुप नंबर 3, तो आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। एक चीज चूज करो, आप उस पर कंसिस्टेंट रहोगे तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितनी भी कंफ्यूजन है आपकी सब खत्म कर दो। और दूसरा तो आप अपनी थोड़ी सी आदत चेंज करो, वो ये है कि रात भर जागना। आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सुबह सोते हो, रात भर जागे रहते हो। ये बहुत गलत है। पॉइंट नंबर 3, ये नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, मैं आपको छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कि जब हम जल्दी सो जाते हैं ना, 10 बजे 11 बजे, और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे 6 बजे 4 बजे, जितने भी कर रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में जो कॉस्मिक ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं ब्रह्मांड की, भगवान की, वो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, हमें शांत बनाती है, हमें हील करती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर आप इस टाइम पे सो ही नहीं रहे हो तो आपका दिमाग तो चल ही रहा है, वो तो शांत नहीं हुआ, तो आपसे वो ऊर्जा कनेक्ट हो ही नहीं पाती और आपको वो रिजल्ट मिल नहीं पाता, आपको वो हील कर नहीं पाते, और हील नहीं कर पाते तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा अशांत रहता है। आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, फाइल नंबर 3, आप 1 हफ्ता कम से कम, ठीक है, 1 हफ्ता आपको ये करना है कि जैसे आप अभी सो रहे हो और जाग रहे हो, उस लाइफ साइकिल में रहो, उस स्लीपिंग साइकिल में रहो, ठीक है, कि लेट, यस, जैसे कि 4-5 बजे आप सो रहे हो सुबह के, और फिर उठ रहे हो 11-12 बजे दोपहर के। वो करो आप 1 हफ्ता, जो कि आप कर ही रहे हो। और 1 हफ्ता आप ऐसा करो कि रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे 11 बजे, और सुबह जल्दी उठ जाओ, 7-8 घंटे की नींद करके सुबह जल्दी उठ जाओ। और आप खुद देखोगे कि आप हील हो रहे हो, आपका मन शांत हो रहा है, आप इरिटेटेड नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, आपको मेहनत करने की प्रेरणा मिल रही है, और आप मेहनत कर रहे हो। वो होगा, आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे। फाइल नंबर 3, तो आपको ये चेंजेस लाने की जरूरत है सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा ये, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, भगवान जी को बोलते हो कि ऐसा करा दो वैसा करा दो, भगवान जी बिल्कुल करा देंगे, वो सुनते भी हैं आपकी। लेकिन वो बस यही ठान कर बैठे हैं कि आप अपनी साइड से मेहनत तो करो, अपनी साइड से करो, फिर देखो आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। भगवान तो आपको 100% एफर्ट में 1000% देने के लिए तैयार है। लेकिन आपका कोई माइंडसेट ऐसा है, आपकी कोई लाइफ साइकिल ऐसी हो रही है, लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि नेगेटिव चीजों को आप होल्ड करके बैठ गए हो, और जो चीजें लेट गो करनी चाहिए वो लेट गो नहीं कर रहे हो। आपको एक नई शुरुआत लाने की जरूरत है अपने जीवन में, क्योंकि अभी ना आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो। आप सिर्फ यही सोचते हो कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, अभी तक पैसा आया नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप सिर्फ यही सोच रहे हो। उधर ही ध्यान है, खुद को भी कोसते हो, भगवान को भी कोसते हो। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, एक तो आपका शनि मेरे को वीक दिख रहा है, ठीक है, शनि है आपका वीक। फाइल नंबर 3, और वो जो शनि है, आपको उसके लिए कोई रेमेडीज करनी होंगी, ठीक है, रेमेडीज कर सकते हो, तो आप अपने शनि को बेटर बना सकते हो, तो मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, फाइल नंबर 3। आपके लिए ना ज्यादातर देखो जो मैसेजेस मिल रहे हैं कार्ड से, वो यही मिल रहे हैं कि एक नई शुरुआत करो, और अपने जो भी अभी जिस तरह से आप जी रहे हो, सॉरी मुझे यॉर्निंग आ रही थी, आप ही की रीडिंग में मुझे 2 बार यॉर्निंग आ चुकी है। फाइल नंबर 3, तो आपको हीलिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपनी नींद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आलस के ऊपर काम करो, क्योंकि आप प्रॉपर सो नहीं पाओगे तो आलस ही आता रहेगा आपको पूरे दिन में, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी लानी है अपने जीवन में, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एक तो अपना गुरु जुपिटर ठीक करना है, ऊपर से शनि भी मुझे दिख रहे हैं कि वो आपको ठीक करने हैं, फिर आप देखोगे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। फाइल नंबर 3, ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है आपका आगे होता हुआ। बाकी फ्यूचर के लिए भी देख लेते हैं, और मैसेजेस देख लेते हैं, और क्या मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान जी।
10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके 9 ऑफ स्वॉर्ड तो यहाँ पे है ही, 10 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल की ऊर्जा भी ज़्यादा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, ओके सन का कार्ड भी है, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन कब आ रहा है? जब आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर दोगे, जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, जब आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी ध्यान दोगे। ओके, पाइल नंबर 3, इसको अपनी साइड पे रखते हैं। तो ये देखो ये कार्ड क्या दिखा रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है, क्या होना चाहिए। आपको अभी मैं रूटीन की तरह बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या दिखाते हैं कि एक एंडिंग जरूरी है अभी और एक न्यू बिगिनिंग जरूरी है ना। एंडिंग होगी तो न्यू बिगिनिंग तो अपने आप होगी, अंत ही आरंभ है। तो आपको वो नया स्टार्ट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत नेगेटिव कर लिया अपने लाइफ स्टाइल, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को बहुत नेगेटिव कर लिया। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो आप। आपके अंदर जो भी कंफ्लिक्ट चल रहे हैं उससे बाहर आने की जरूरत है, उससे बाहर निकलो। पाइल नंबर 3 और नाइट ऑफ पेंटिकल पता है क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ से ना बहुत ज्यादा बोर हो चुके हो, बोरियत वाली वाइब आ रही है आपको, और आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आगे बढ़ी ही नहीं रही है। और जो कि सच बात है, आपकी हो भी गई है ऐसी। तो अभी आपको क्या करना है, बोर क्यों हो गए हो? क्योंकि आपकी लाइफ ना एक ही जैसे चल रही है ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लाइफ में एक ही कुछ चल रहा है बार बार, तो उस चीज को खत्म करने की अभी आपको जरूरत है। और क्या खत्म करना है? जैसे जस्टिस में इस स्नेक की टेल काट रहा है, इसको काट रहा है बीच में से, तो जो साइकिल बार बार चल रहा है ना, और जस्टिस का कार्ड शनिदेव से लिंक्ड होता है, और शनिदेव तो हमारे कर्मास को दिखाते हैं कि वही साइकिल चल रहा है, हमारी कर्मास ही चल रहा है। तो वो आपको कट करने की जरूरत है, आपको नयापन लाने की जरूरत है। आप ऐसा करो, देखो जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए, उसके बाद पढ़ सकते हो आप सुबह अगर आप चाहो, वरना भगवान का नाम जप कर सकते हो आप, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर काम वाम कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने रूटीन की शुरुआत करो, इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करो। नहा कर भगवान का नाम लेकर, नहाना भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी कोई नहा पाएगा, सब लोगों के लिए थोड़ा सा डिफर करेगा। जो लोग नहा सकते हैं तो नहा लो सुबह ही, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई जो भी आपको तैयारी करनी है, सब चीजों में लग सकते हो। आपके लिए बस ये है, जो आप रात भर लगते हो ना पढ़ाई में, कि आप ये सोचते हो रात में पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं, आप वो सुबह कर दो, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट कर दो, जिस तरीके से अभी आपका दिन चल रहा है बिल्कुल अपोजिट कर दो, यही आपका रोड मैप है। उसके साथ साथ भगवान जी को भी प्रार्थना करते रहो, भगवान जी का भी साथ रखो, अपने साथ में उनका हाथ पकड़े रहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा आपकी लाइफ में, भगवान जी आपको सब कुछ दे देंगे, ठीक है। सेलिब्रेट करते हुए आप दिख रहे हो। पॉइंट नंबर 3, एक तो अपने अंदर से ना ये वाली भावना हटाओ, ब्लॉकिंग एनर्जी वाली, कि इतनी मेहनत कर ली है, अभी तक कुछ मेरे को मिला नहीं है। और आपके साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर वाले भी आपको कंपेयर करते होंगे, और आपके मन में भी कंपैरिजन की भावना आती है कि देखो उस रिश्तेदार, मतलब उन रिलेटिव के बेटे ने, बेटी ने ये एग्जाम क्लियर कर दिया, उसका इतना पैकेज है, इतना कमा रही है, कमा रहा है। अभी मतलब इस तरीके का कंपैरिजन आपको खुद भी फील होता हो, तो उस चीज को खत्म करो। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है अपनी जर्नी को, सबकी जर्नी अलग अलग होती है और आप भी अलग हो, हर कोई यूनिक है। तो जब आप वो कर दोगे ना, अपने अंदर से वो जो कॉन्फिडेंस है उसे जगाओगे, और जो सेल्फ गिल्ट में आप चले जाते हो वो चीज खत्म करोगे, तो आधी शुरुआत तो वहीं से हो जाएगी आपकी सक्सेस मिलने की। क्योंकि आप ही ने अपने अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपका माइंडसेट ही ऐसा हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मैनिफेस्ट करे जा रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी तो कुछ बस की नहीं है, सब आगे निकल रहे हैं, आप पीछे रह गए हो। नहीं, बिल्कुल हटाओ उसे। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आप सिर्फ यही बोलोगे, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मेरा बैंक बैलेंस इतना इतना है, जितना भी आप चाहते हो, जितना भी आप चाहो उतना बोल सकते हो।
अब वो होगा नहीं होगा वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पॉजिटिव बोलो खुद को, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो खुद को। वो मैसेज आपके लिए मिल रहा है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, मैं प्योर लाइट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ हूँ। और मतलब जो भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें खुद को बोल सकते हो सोने से पहले उठने के बाद, वो बिल्कुल करो। फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो मुझे बिल्कुल आकर बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसा होगा ज़रूर। फाइल नंबर 3। ओके, भगवान जी की तरफ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। बाकी मैं इसको ज़्यादा डिले नहीं, ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ इस रीडिंग को, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। जो भी मैसेज जैसे आ रहे हैं ले लेते हैं। भगवान शिव का ही कार्ड आ रहा है, गुड लक है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है आपके लिए। बगलामुखी माता का कार्ड है आपके लिए। ओ माय गुडनेस, माँ तारा का कार्ड है, बिजनेस सक्सेस, और सक्सेस की ही रीडिंग हो रही है आपके लिए। और भगवान ने खुद ही पुष्टिकरण कर दिया कि भाई तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों खुद को दूर मानते हो भगवान जी से। नहीं, वो हर एक कदम पे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सुन रहे हैं, लेकिन तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। फाइल नंबर 3। ओके, ये मैसेज आपके लिए दिख रहा है कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान तो आपके साथ में है। तो अब भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो आप बोलना शुरू करो। अब बोलना शुरू करो। ये ऐसा भी हो सकता है जो आप लोगों के सामने अपनी बातें नहीं रख सकते हो, उन्हें रखना शुरू करो, एक्सप्रेसिव हो जाओ। और अगर आप एक्सप्रेसिव हो, लोगों के सामने नहीं रखना चाहते हो, तो आप खुद से चीज़ों को छुपा रहे हो। मतलब एक होता है कि हमारा अंतर्मन ये बोल रहा है कि भाई ये काम नहीं करना, तुमको ये काम करना है। आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो यही काम करना है, अब ऐसा करना है वैसे करना है। 444 दिख रहा है, देखो 444 दिख रहा है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। प्रोटेक्टेड हो आप, एंजल्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। फाइल नंबर 3। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको ना खुद के साथ ट्रू रहना है, खुद के साथ सच्चा रहना है। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे को नहीं करना है तो मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको फील्ड चेंज करनी है तो कर लो, क्योंकि अभी आप दो कश्तियों में ना झूल रहे हो। इधर भी आपका ध्यान जा रहा है, उधर भी आपका ध्यान जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो आप। तो क्लैरिटी लेकर आओ, जो आपको करना है उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी कोई क्रिएटिविटी है तो उसको बाहर लेकर आओ, ये भी आपके लिए एनर्जी दिख रही है। और अगर कुछ बोलने का काम आप करना चाहते हो, ऑकल्ट में जाना चाहते हो आप, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जी से भी कनेक्ट करो आप। और जो बॉटम से कार्ड दिख रहा है वो यही दिख रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। और वो जो एंजल नंबर अभी आपको 444 दिखा, जो मैंने दिखाया था, वो यही दिखाता है कि प्रोटेक्टेड हो आप हर एक चीज से। बस आपको अपना माइंडसेट देखने की जरूरत है कि आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या सोच रहे हो आप, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान लाओ। बस शांत होने की जरूरत है आपको, अपना चंद्रमा ठीक करने की जरूरत है, और जो जुपिटर और सैटर्न आपके लिए आए थे वो उनको ठीक करने की जरूरत है। शिव जी की पूजा आप शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। गुड लक का कार्ड है यहाँ पे, तो भगवान जी आपको ना ब्लेस्ड कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसे हाथ ऐसे करके। अभी तो शिवरात्रि भी आ रही है, आप शिवरात्रि पे भी भगवान जी को प्रसन्न कर सकते हो। ग्रुप नंबर 3। तो भगवान जी आपको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो रिसीव करना है। आप लिखो, आई रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव और ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, ऐसा करके आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो सक्सेस आपको तो मिल ही रही है। जितना ज्यादा आप फीमेल फिगर्स के साथ में रहोगे, जितनी ज्यादा आप उनकी बात मानोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। फाइल नंबर 3 ऐसा दिख रहा है। फीमेल्स के साथ रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका वीनस भी एक्टिवेट मुझे होता हुआ दिख रहा है। फीमेल्स की इज्जत करना शुरू कर दो आप, ओके। किसी को कुछ भला बुरा मत बोलो, क्योंकि ना आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है, छोटी छोटी बातों पे अगर आप अब्यूज कर देते हो, गाली दे देते हो, जैसे कि दिल्ली में लोगों की आदत रहती है, दिल्ली के पास से ही हूँ मैं, तो मेरे को पता है कैसा माहौल है वहाँ पे। तो छोटी छोटी बातों पे गाली रखी रहती है उनकी जुबान पे, या फिर किसी को कर्स कर रहे हैं, किसी को कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, तो वो चीज खत्म कर दो, उस पर थोड़ा सा ना एक्शन लेकर आओ। थोड़ा सा सोच समझ के बोलना शुरू करो आप, क्योंकि उससे भी आपकी ना ऊर्जा गड़बड़ा रही है, तो उससे भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। अरे वो तो बहुत, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ अपनी जुबान से, वो तो बहुत
कुछ भी लगा सकते हो आप। गाली नहीं है, मतलब वैसी प्रॉपर गाली नहीं है, थोड़ा बहुत नेगेटिव जैसे हम बोल देते हैं ना, वो चीज़ नहीं बोलना है, ना ही खुद को बोलना है। क्योंकि आपके लिए जो निकल कर आया है वो यही है कि आप अपनी ज़ुबान को ठीक कर लोगे, अपने माइंड को ठीक कर लोगे, आपकी सक्सेस कदम चूमेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ओके, फाइल नंबर 3। मुझे लग रहा है कि आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत है एंजल वाले कार्ड से, तो मैं ज़रा वो भी निकाल लेता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। ऑल राइट, एंजल्स आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? एंजल्स आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? एंजल्स आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? नो नीड टू वरी दिख रहा है आपके लिए, जो खुद ही ड्रॉप हो गया। हालांकि और कार्ड्स भी थे लेकिन ऊपर वही दिखा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान दो। और आपको जो साइन मिल रहे हैं वही चीज़ देखो, एंजल्स बोल रहे हैं कि भगवान जी आपके साथ हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। एंजल्स आपके साथ हैं, आप समझ नहीं रहे हो, तो आप वो समझो, है ना। आप वो देखने का नज़रिया चेंज करोगे, आपको जो साइंस मिल रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप आगे कर पाओगे बहुत कुछ। ये आपको भगवान जी बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान दो आप। फाइल नंबर 3। अगर अभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो अभी सही समय नहीं है। ठीक है, मतलब अभी ना आपके लिए शिफ्ट लाने को कहा जा रहा है। आप अपनी लाइफ में शिफ्ट लेकर आओ एक। और वो शिफ्ट ये है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, चीज़ों से सोच रहे हो, सिचुएशन को डील कर रहे हो, वो बिल्कुल चेंज कर दो। आपको नयापन लाने की ज़रूरत है। वो ले आओगे तो फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको रुकना नहीं है। और रोमांस का कार्ड दिख रहा है, यानी कि आपको किसी की यहाँ पे ज़रूरत है जो आपका साथ दे, और फीमेल फिगर जो आई है। तो अकेले अकेले मत लगे रहो। अगर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है कि क्या कैसे करना है, तो गाइडेंस ले सकते हो। और आपकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजा भी जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो एक ट्रॉफी दिख रही है हमें, तो आपको वो प्राइज़ मिल रहा है, आपको वो चीज़ें दी जा रही हैं। बस आपको ना नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करना है। और नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करने का मैं बोल रहा था, रिमेन पॉजिटिव का ही कार्ड है नीचे। और आप ये 3 चीज़ कर लोगे, ओ माय गॉड। फाइल नंबर 3 देखो, आपके लिए दिख रहा है रिकवरी की ज़रूरत है, आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपने देख ली, चेंजेस लिया है तो वो 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि वो जो नेगेटिव आदतें हैं, नेगेटिव सोच है, वो बहुत टाइम से चल रही हैं आपकी। तो वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेशेंस के साथ आगे चलो थोड़ा सा, ठीक है। और पॉजिटिव सोचो, खुद की रिकवरी करो। पॉजिटिव सोचने के बाद जो भी नेगेटिव चीजें उसको लेट गो कर दोगे, तो आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे। और यस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ब्रह्मांड की सारी ताकतें लग जाएंगी आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो फाइल नंबर 3, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ रहे हो। आप खुद को ही इतना डाउन समझते हो, आप तो खुद को बहुत हल्के में ले रहे हो। आप हल्के नहीं हो। एक होता है ना कि जैसे कोई ये लगा लो, प्राइम मिनिस्टर का कोई भतीजा है, या फिर मतलब कुछ भी है, कोई भी रिलेशन में, तो एक होता है ना, उसको अलग ही एटीट्यूड होता है कि भाई, मुझे वो डायलॉग याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ है। किसी वीडियो का ही है वो, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा। विधायक, मामा चाचा विधायक, पता नहीं, ऐसी कुछ है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। चाचा विधायक है मेरे, ऐसे करके बहुत वीडियोस में आता है। तो उसको कैसे अलग ही चौड़ होती है, बिल्कुल एटीट्यूड। तो उस तरीके से आपको वो एटीट्यूड लाने की जरूरत है कि भगवान जी का हाथ है मेरे ऊपर। तो भगवान जी का हाथ आपके ऊपर है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत करीब हो आप भगवान जी के। अब इन सब चीजों पे आप काम करो, आपको सक्सेस बिल्कुल मिल जाएगी। फाइल नंबर 3। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टैरो रीडिंग में और जानना चाहते हो कि टैरो रीडिंग काम कैसे करती है, तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये वेबिनार बहुत जल्द आ रहा है। इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? सीक्रेट्स ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी और रीडिंग्स कैसे की जाती है, खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है, कार्ड्स को चार्ज कैसे किया जाता है, और बहुत बहुत कुछ। ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जो वेबिनार है, ये बहुत बहुत जल्दी आने वाला है।
हेलो पाइल नंबर 4। हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों का रोड मैप टू योर सक्सेस क्या है। कि मतलब आप लोगों का सक्सेस तक जाने का रोड मैप क्या है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि रोड मैप ही है आपके लिए। मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है पाइल नंबर 4 कि आपको ना चलना नहीं है रोड पे, आपको उड़ना है। वो जो आपको एक फ्लाइट दिख रही है थंबनेल पे, तो उस फ्लाइट में आप बैठे हुए हो कि आप एयरपोर्ट तक तो जाओगे, फिर आपको ऊपर उड़ना है। वो ऊपर क्यों उड़ना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने पाइल सेलेक्ट किया है, ये चैनल मैसेजेस का पाइल है। इसमें टोटल 4 पाइल्स है, टैरो कार्ड रीडिंग का, चैनल मैसेजेस का, सेंट स्क्राइंग जिसे हम क्ले रीडिंग भी बोलते हैं, और कैंडल वैक्स रीडिंग। तो 4 पाइल्स थे, 4 अलग अलग तरीके थे। तो आप लोगों ने ये जो चैनल मैसेजेस का पाइल लिया है, तो ये ना एक वीडियो का पहले के मैसेजेस हैं कुछ कुछ जो लिखे हुए हैं। और जो आपके लोगों के लिए ऊर्जा आ भी रही है वो यही है कि जो आप उड़ रहे हो, यानी कि आप आसमान में जाओगे, राइट। तो भगवान जी के आप बहुत करीब आओगे। हम भगवान जी को आसमान में ही क्यों देखते हैं? हालांकि भगवान जी हर जगह है, लेकिन हमारा वो माइंड सेट है ऐसा, है ना। अब उधर इस तरीके से मत सोचिएगा कि मैं यही बता रहा हूँ कि भगवान जी ऊपर ही रहते हैं या फिर आसमान में। नहीं, भगवान जी हर तरफ हैं। लेकिन जनरली जैसे हम पहाड़ पे कहीं चढ़ के जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी हैं, तो वो ऊपर ही होती हैं। हम ऊपर क्यों होते हैं भगवान जी? क्योंकि नीचे तो भाई बहुत ज्यादा क्राउड है ना, भीड़ भाड़ है। तो ऊपर जितना हम जाते 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 हैं तो शांति हो जाती है ना। शांति हो जाती है और बहुत कम लोग ऊपर जा पाते हैं, वो चीज है। तो इसीलिए जो आप लोगों के लिए ऊर्जा जो कनेक्ट हो रही है मुझे पाइल नंबर 4, वो ऐसी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है कि आप लोगों को कुछ ऐसा काम करना है कि वो जो काम है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत गिने चुने लोग कर रहे हैं। आपको ऐसा काम करना है, और वो काम है किससे रिलेटेड? वो काम है ऑकल्ट से रिलेटेड। आप लोगों के लिए ऊर्जा ही वही कनेक्ट हो रही है। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं, जनरल रीडिंग है। कोई कहेगा कि मैं तो भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा तो ये बिजनेस मैं करने की सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करने की सोच रहा हूँ, अब मैं इसमें ऑकल्ट कहाँ से लाऊं, स्पिरिचुअलिटी कहाँ से लाऊं? तो वो मुझे नहीं पता। वो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए फाइल आया है, आपने सेलेक्ट किया है, तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। और हो सकता है कि आप ना सोच रहे हो कि आपको ये अपना ये जो प्रोफेशन है ये चेंज करना है, आपको ऑकल्ट में जाना है, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, टैरो करना है, आपको न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, रेकी हीलिंग करनी है, आपको लोगों को हील करना है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये आपका पाइल है। और या फिर आपका इंटरेस्ट जाता है, भले अपने लिए ही सही कि मैं करूंगा तो खुद को हील कर लूंगी या खुद को हील कर लूंगा, भले अपने लिए सही, लेकिन ये पाइल है उन्हीं लोगों के लिए जो इस ऊर्जा में रहते हैं, पाइल नंबर 4। ठीक है। और आपके लिए वही है। मुझे लगता नहीं है कि कुछ लिखने की जरूरत है आपके लिए। बस मुझे देखो, चैनल मैसेजेस होते कैसे हैं, या तो कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है, तो वही आपको बताया जाता है। तो आपके लिए ना यही दिखाया जा रहा है मुझे। एक तो सबसे पहले एरोप्लेन दिख रहा है, मैं वो कैसे बनाऊं यहाँ पे? है ना, वही बात है कि मैं कैसे बनाऊं कि आपको ऊपर उड़ना है, क्योंकि एरोप्लेन में ना गिने चुने लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं है दुनिया भर के। देखो, ट्रेन में कितने सारे लोग होते हैं, राइट, बहुत सारे लोग होते हैं। एरोप्लेन में क्या उतने लोग होते हैं? नहीं होते। बस में भी ठूस ठूस के हम लोगों को बैठा देते हैं, हो जाते हैं ना। बस भी पूरी भरी रहती है, तो जितनी सीट है उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं बस में। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि किसी फ्लाइट में जितनी सीट है उससे ज्यादा लोग आए? नहीं ना। हम तो लगेज भी अपने वेट के ऊपर जो ले जाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर कोई लिमिट भी रहती है। वो इसीलिए ही रहती है क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग वहां तक जा पाते हैं, और आपको उसी फ्लाइट पे बैठना है, फाइल नंबर 4। आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, आप साइकिक हो, तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है, अपने साइकिक गिफ्ट पे काम करने की जरूरत है। और आप देखोगे कि आप अपनी करियर में या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में या फिर बिजनेस में हो, फाइल नंबर 4, तो आप उसमें स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दो। अगर उसमें नहीं जुड़ सकता है तो आप साइड बाय साइड ना कुछ चैरिटी, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल काम करना शुरू कर दो। या फिर आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है हीलिंग में, तो हीलिंग सीख कर आप लोगों का साइड बाय साइड काम करना शुरू कर दो, उनको हील करना शुरू कर दो। आपको कुछ गिफ्ट्स हैं, जैसे कि ड्रीम्स में कुछ दिखना है, या फिर कुछ चैनल मैसेजेस होने जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप कोई अपना चैनल बना सकते हो यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे लोगों की हेल्प कर सकते हो। वही चीज़ आपको ग्रोथ तक लेकर जाएगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं प्रोफेशनली एक VFX आर्टिस्ट हूँ, फाइल नंबर 4।
लेकिन भगवान को क्या, देखो मेरा इंटरेस्ट इसमें शुरू से रहा है, और जो मेरा बर्थ चार्ट है उस पर भी जो प्लेसमेंट कुछ कुछ रही हैं वो सीधा दिखाता है कि मेरे को इसी में ही जाना है, इसी फील्ड में आगे जाना है। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि साइड बाय साइड मैं इसमें करता रहूंगा जो भी मेरे को सर्व करना है। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, भगवान को ये मंजूर था कि भाई फुल टाइम तुम इसी में ही आओ। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, बस चेंजेस, बस चीजें अपने आप खुद ही चली गई। मैंने सरेंडर किया भगवान जी को कि जो आप मुझसे करवाना चाहते हो, जहां पर भी आप ले जाना चाहते हो, प्लीज ले जाइए, और सरेंडर करने की जरूरत है आपको। तो आप भी सरेंडर करोगे और भगवान जी आपको वो बिल्कुल ले जाएंगे उधर। ठीक है, हो सकता है आपका प्रोफेशन ही चेंज हो जाए जैसे मेरा खुद का हो गया था। तो फाइल नंबर 4 आपसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ काफी ज्यादा। मुझे बताइएगा फाइल नंबर 4 किसने सेलेक्ट किया है, किसने चूज किया, मुझे जरूर बताइएगा, आप लोग बताते ही नहीं हो। ओके, मुझे ना 12 नंबर दिख रहा है। ओह, ये तो पेन भी सेम सेम है। 12 नंबर दिख रहा है, या तो आपके डेट ऑफ बर्थ में 12 आ सकता है, या फिर आपका मूलांक भाग्यांक 3 हो सकता है। ठीक है, और आपके सक्सेस का रास्ता मुझे नेचर सुनाई दे रहा है। और नेचर क्यों सुनाई दे रहा है, या तो आपको, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आपको नहीं जाना है तो किसी नेचर से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, आयुर्वेदा आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल जो प्लांट्स हैं, नेचुरल जो हम औषधि बोलते हैं, उनसे अगर आप काम करते हो, उनसे अगर आप सर्व करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डायरेक्टली इसमें नहीं जा सकते तो साइड बाय साइड कुछ करना शुरू कर दो, तो आपको आपके सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। आपको पता नहीं क्यों मुझे यही ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आपके लिए कि आप अपनी फील्ड ही चेंज कर दो। अब मेरे कहने पे तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे। अगर आपको वो अंदर से आता है तो ही करो, वरना कोई जरूरत नहीं है करने की। वरना आप कमेंट में आके मुझे ही कुछ ना कुछ सुनाने लग जाओगे, या फिर मेरे घर पर आके मेरा ही गला पकड़ लोगे कि भाई तुमने ही बोला था, है ना। तो वो चीज मत करना। आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपको ना अपना स्पिरिचुअल रूटीन बनाने की जरूरत है, यानी कि या तो नाम जाप आप करो, ठीक है, नाम जाप करने की जरूरत है, कोई बुक आप डेली पढ़ना शुरू कर दो। और आप या मत लगाओ इनमें, आप नाम जप भी करो, आप बुक भी पढ़ो, आप मेडिटेशन भी करो, ये सब चीजें आपको करनी है। और जो मेडिटेशन करना है, आप ना त्राटक करने की कोशिश करो। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है आपको ना आपकी पास्ट लाइफ याद आ सकते हो, उसमें आप हीलर रहे हो, ये चीज आपके लिए दिख रही है, उसमें आप हीलर रहे हो, तो वो जागेगा आपके अंदर से, और आपको अपने आप रास्ता दिखेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, रोड मैप क्या है आपका, वो ये है कि आपको स्पिरिचुअल रूटीन अपना बनाना है, भगवान जी से कनेक्ट होना है, और अपना फील्ड अगर चेंज कर सकते हो तो कर दो, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दो, नेचर से कुछ काम जोड़ दो, और उसमें आगे चलते चलो। ये सब एक्टिविटीज करते हुए फिर आप देखोगे कि आपका ऑरा भी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑरा आपका बढ़ रहा है, ऑरा में ना हमारी 12 लेयर्स होती हैं, और यहाँ पे 12 जो दिखा है वो यही है कि आपका ऑरा भी 12 लेयर्स तक आ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, ऑरा की 12 लेयर्स आपकी एक्सपेंड कर रही हैं, वो चीज दिख रही है आपके लिए, तो उस पर भी ध्यान दो आप। फाइल नंबर 4 आपका जुपिटर पे काम करना बहुत अच्छा रहेगा, इसको एक्टिव करो आप। अगर आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटेड है, या फिर बहुत नेगेटिव है आपके बर्थ चार्ट में, या फिर ओवरऑल अभी चल रहा है, तो उस पर काम करना आपके लिए सही रहेगा, उसे एक्टिवेट करो आप। ओके, फाइल नंबर 4 ये मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। आपकी रीडिंग ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होएगी। क्यों? क्योंकि आपको मैसेजेस बिल्कुल क्लियर मिल गए हैं, और वो मैसेजेस यही हैं कि आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अगर टैरो कार्ड सीखने हैं तो आप वो सीख सकते हो, आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ऐसा आ रहा है। ठीक है, आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइल नंबर 4 मून मेडिटेशन चैनल हो रहा है मुझे, मून मेडिटेशन आप करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिलेगा।
ठीक है, आपका मून भी बैलेंस होगा, एनर्जी भी बैलेंस होगी, आप बहुत ज़्यादा साइकिक होते चले जाओगे मून फेजेस में अगर आप ये एक्टिविटीज़ करते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए? लायन मुझे दिख रहा है। लायन से क्या कनेक्शन है? लायन मतलब लायन से क्या कनेक्शन है आपका? फाइल नंबर, आप हो सकता है सिंह राशि हो, है ना, लियो हो आप, लियो हो सकते हो आप, सेजिटेरियस हो सकते हो आप, फायर साइन हो सकते हो आप। फाइल नंबर, ओके। आपके लिए ऐसा आ रहा है, आपको ना यंत्रा के ऊपर काम करना है। या तो आप यंत्रा अपने पास रख सकते हो, ठीक है, और अगर आपके पास कोई यंत्र है, क्योंकि ज़्यादातर कॉपर की प्लेट के जो वैसे रहता है वो गंदा हो गया या फिर कुछ जम गया है उसके ऊपर, तो उसको साफ करके साफ किया करो, उसे मंदिर में रखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो उसको। और आपके लिए एक और चीज़ मुझे रेमेडी चैनल हो रही है, वो ये है कि आप एक टर्टल ले लो, ब्रास का हो सकता है तो अच्छी बात है, वरना आप क्रिस्टल का भी ले सकते हो। ओके, आप एक काम करो, मैं आपको स्पेसिफिक कर देता हूँ। एक्वा मरीन, एक्वा मरीन का अगर आपको टर्टल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, क्लियर क्वार्ट्ज का भी टर्टल आता है, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज का आपको टर्टल ले लेना है। वो लेने के बाद नॉर्थ ईस्ट में रखना है आपको उसको, ठीक है, और ब्लू पेन से अपना एक वाइट पेपर पे अपनी विश लिख दो। विश लिखने के बाद उस पेपर को उस टर्टल के नीचे रख दो और उस पर डेट लिख देना कि इस डेट तक ये विश पूरी हो गई, प्रेजेंट टेंस में। और आपको वो जो विश लिखनी है ना, उस पर थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, 10-15 मिनट का, वो फील कर करके लिखनी है। फाइल नंबर 4, ओके। फील कर करके कैसे? क्योंकि इमोशंस, सॉरी मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो यूनिवर्स है वो हमारे इमोशंस समझता है, ना कि हमारे वर्ड्स। अगर हम वो सोच रहे हैं, बहुत खुश होकर लिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया है, वो हो गया है, इतनी इतनी देर तक मुझे ये मिल गया है, तो वो जो हैप्पीनेस है वो हमारी वाइब्रेशन में दिखेगी, वो हमारे ऑरा में दिखेगी, और वो सीधा जाके एंटर करेगी हमारे यूनिवर्स तक, ईथर एलिमेंट पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो ईथर एलिमेंट पे जाएगी, वो बहुत हैप्पी वाली एनर्जीज होगी, तब उस पर यूनिवर्स काम कर पाएगी। अगर आप सैड होके बस लिख रहे हो कि बस लिखना है, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल ही नहीं रही, तो यूनिवर्स भी ये बोलेंगे कि भाई मैं तुमको ये दे तो दूं, पर तुम्हारे कोई इमोशंस तो दिख ही नहीं रहे हैं, ना तो तुम सैड हो रहे हो ना तो तुम हैप्पी हो रहे हो, तो मैं इसको देकर करूंगी क्या जब तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो चीज़ है, उस पर काम करो, ठीक है। ये कुछ रेमेडी आई आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में अपना रूम कर सकते हो आप, अगर नहीं हो सकता है तो ज़्यादा समय वहाँ पर बिताओ आप अपना नॉर्थ ईस्ट में। ये जो रीडिंग हो रही है नॉर्थ ईस्ट में ही हो रही है, ये जो रूम है जहाँ पे मैं रीडिंग करता हूँ ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक है। तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए आपके लिए जुपिटर आया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो जुपिटर से लिंक्ड होती है, तो अपने जुपिटर पे काम करो, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आइडियाज आएंगे, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल वगैरह है उनको अपने पास रख सकते हो, जैसे कि मैंने ये एक्वामरीन पहना हुआ है, ये सिट्रीन है, ये एक्वामरीन है, तो आप एक्वामरीन खुद के लिए पहन सकते हो या फिर रख सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, ओके। बाय नंबर 4, तो जितना ज़्यादा आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे भगवान जी से कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। फाइल नंबर 4 ये दिख रहा है, और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस चैनल होना चाहते हैं आपके लिए। हालांकि ये चैनल मैसेजेस का फाइल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ना इन कार्ड से भी मैसेजेस रिसीव होने हैं। देखते हैं अभी इनसे भी, अभी पहले कोशिश करते हैं कि और क्या मैसेजेस भगवान जी दिखाना चाह रहे हैं। मुझे येलो कलर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू भी वाटर से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट का कलर होता है, और येलो कलर तो है ही, येलो गोल्डन तो जुपिटर का। तो आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर ऐसा लगा सकते हो जुपिटर से रिलेटेड, गोल्डन गोल्डन, ठीक है। फाइल नंबर 4, आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है
कि जब तक आप दूसरे लोगों को हील करते रहोगे, हीलिंग 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 मुझे बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि आप ना अपनी इंटेंशन ऐसे रखो, इंटेंशन कि आप जो मेडिटेशन करो उसमें ये इंटेंशन, जो भी आपके आसपास हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपकी ब्लड लाइन है, वो हील हो रही है। मतलब अब अगर आप हीलिंग दूसरे लोगों को दोगे, दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे, तो वो लौट फिर कर इतना दुगना होकर आपके पास आएगी कि आपकी हीलिंग होती रहेगी, आपके ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे और आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। ओके, फाइल नंबर 4, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। आपको नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत है, ट्रैवल करना चाहिए आपको, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। छोटा छोटा ट्रैवल करते रहा करो बीच बीच में। ओके, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है जितना ज्यादा यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, अगर वो देखो बहुत अच्छे लेवल पे आप नहीं करा सकते तो छोटे छोटे हवन होते हैं, वो आप अपने घर पे वो भी कर सकते हो। ठीक है, हवन कप से ले लो आप, हवन कप में जो सामग्री आती है उसे डाल के उसका हवन छोटा छोटा सा कर लिया करो, हर सैटरडे को, हर ट्यूसडे को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लेंजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका घर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई वास्तु दोष हो सकता है आपके घर में। ये सेम मैसेज किसी पाइल में था, तीनों में से मुझे याद नहीं है। वास्तु दोष हो सकता है, तो उसको ठीक करवा सकते हो आप। वास्तु चेक कराओ अपने घर का, उस पर काम करवाओ। ठीक है, और ध्यान रखो कि आप अपने घर में कहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पर बैठ के तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल नंबर 4, काली माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काली माँ बोल रही हैं आपको, उनको श्रृंगार, उनको फूल चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो आप। ठीक है, अपने ऑरा को क्लेंस करते जाओ, क्योंकि आपका जो ऑरा एक्सपेंड हो रहा है वो ऑरा क्लेंस भी होता जाएगा साथ साथ, तो ही फायदा है। आप जितना ज़्यादा प्लांट हो सकते हो अपने घर पे प्लांट लगाना शुरू कर दो, अपने आसपास प्लांट रखना शुरू कर दो। आप रबर प्लांट ला सकते हो, वो सारी नेगेटिविटी खींच लेता है। ठीक है, आपके लिए ना बेसिकली रोड मैप में यही है, जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों को ग्रो करवाओगे ना, दूसरे लोगों की हेल्प करोगे किसी भी तरीके से ग्रो करने में, ग्रो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लिखना चाहता हूँ मैं, ग्रो ग्रो ग्रो। ठीक है, ग्रो करना है आपको, और जितना ज़्यादा आप लोगों को ग्रो करवाओगे उतना ज़्यादा ग्रो आप करोगे। ग्रो इंटू 1000% हो जाएगा। ओके, एक आया था क्रिंज इंटू 100 टिकटॉक वाला, वो वाला नहीं है ये, ग्रो इंटू 1000 है ये। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लोगों को ग्रो करवाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। जब सूर्य उदय होता है, जब आप उठना शुरू कर दो, सनराइज सनसेट, ठीक है, सनराइज सनसेट पे ध्यान देना शुरू कर दो, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपको ना, अपना या तो लाल या फिर येलो या फिर कोई काला ब्लैक कोई धागा आपको बांधने की जरूरत है। पैरों में नहीं, पैरों में धागा नहीं बांधना चाहिए, पैरों में नहीं, अपने हाथ में धागा बांधो आप। ऐसा दिख रहा है आपको, अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन करो आप। और वो सेम मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है कि प्रोटेक्शन करो आप। काला, लाल या फिर पीला धागा आप पहन सकते हो। फाइल नंबर 4। ओके, आपको संकल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। संकल्प कैसे? वही मैनिफेस्टेशन और ये सब चीज़ें। जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे और बोलोगे, खुद को अच्छी अच्छी अफर्मेशन दोगे संकल्प लेके कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, मेरे को सक्सेस मिल रही है, तो आपके वाणी में इतनी ज़्यादा ताकत है, आपको खुद पता ही नहीं है। फाइल नंबर 4। तो जितना ज़्यादा आप बोलोगे, संकल्प करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो संकल्प कर करके छोटी छोटी चीज़ें आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मुझे ऐसा बोल सकते हो कि मुझे एक नया फ़ोन मिल गया। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको नीड है तो ही बोलना, ऐसा टेस्ट नहीं करना आपको कि आपने अभी फ़ोन लिया हो और आप सोच रहे हो कि मुझे आईफोन मिल जाए।
नहीं, कुछ चीज़ें की आपको अगर नीड है तो थोड़ा थोड़ा सा आप शुरू कर दो ऐसा बोलना कि मुझे मिल गया है, मेरा ये सॉल्यूशन हो गया है, हो गया है, हो गया, और आप देखोगे कि वो हो जाएगा, क्योंकि आपके संकल्प में इतनी ज्यादा ताकत है, आपको वो बताया जा रहा है फाइल नंबर 4। तो उसके ऊपर ध्यान दो और आपको सक्सेस बिल्कुल मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कार्ड से क्या मैसेजेस आना चाहते हैं, फिर आपकी रीडिंग को रैप अप करेंगे। काली माँ, आप पाइल नंबर 4 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? बस 2 ही कार्ड लेंगे हम, 3 ले लेंगे, चलो 3 लग रहा है मुझे, इंट्यूशन बोल रही है 3 ले लेते हैं। काली माँ, आप पाइल नंबर 4 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? सोदाशी, ओके। काली यंत्र का कार्ड है और यंत्रा की ही बात हो रही थी। पाइल नंबर 4 मंत्र शक्ति, बॉटम से हमारे पास कार्ड है। वॉरियर वाली ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे आपके लिए। जो कार्ड आए हैं, यंत्रा पे आप काम कर सकते हो, अपना खुद का यंत्रा कुछ क्रिएट कर सकते हो। गुरु कला माता का कार्ड है, ओके। वॉरियर, ये भी वॉरियर की एनर्जी दिखाते हैं और ये भी वॉरियर की एनर्जी दिखाते हैं। आप अगर कुछ चीजें ऐसा है ना कि लोगों से छुपा कर करते हो, या फिर आपका कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो आप लोगों से छुपा रहे हो, तो अभी आपको वो उजागर करने की जरूरत है। अभी आपको लोगों के सामने आने की जरूरत है। ये मैसेजेस आपको काली माँ दे रही हैं कि आप लोगों के सामने आओ, उन तक वो मैसेज पहुंचाओ जो भी आप पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। और जितना ज्यादा आप मंत्र करोगे, जितना ज्यादा नाम जप और करोगे, सबसे पहले मैसेज आपको दिया गया था कि नाम जप भी करो, मेडिटेशन भी करो, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी को खत्म कर पाओगे अपने आसपास से। ये एनर्जी माता रानी आपको बोल रही है कि माँ काली का ही आप मंत्र कर सकते हो। माँ काली का आप बीज मंत्र कर सकते हो। ओम कालिकाय नमः भी होता है, ओम, आई थिंक यही होता है। और तुम अब बता देना अगर आपको मालूम हो, क्योंकि पर्सनली जो मैं मंत्र करता हूँ वो मैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ, ये मंत्र मैं करता हूँ। लेकिन ये मंत्र हर कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर आप ओम नमः शिवाय बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो तो इस मंत्र को कर सकते हो, या फिर ओम नमः शिवाय आप 3 जैसे माला करोगे तो 1-2 माला आप इस मंत्र की कर सकते हो, क्योंकि ये मंत्र ना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, आपके ऑरा में नेगेटिविटी है, तो वो आपको इतना तंग करेगी, इतना ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि उसको भी तकलीफ होगी। तो आप इस मंत्र को धीरे धीरे करके कर सकते हो शुरू। अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, या फिर अपनी बॉडी में कुछ नेगेटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हीट एलिमेंट नहीं बढ़ रहा है ज्यादा, तो आप इसको कंटिन्यू करो। वरना आप ज्यादा मत करना है इसको, ठीक है। कोई भी काली माँ का मंत्र, दुर्गा माता का मंत्र आप कर सकते हो, आपको वो कहा जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। आपको अभी ऐसा दिख रहा है कि आपको ना फ्लावर बनना है, बहुत ज्यादा ऐसा बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनना है आपको। रिजिड नहीं रहना है किसी भी चीज को लेके, फ्लेक्सिबल रहना है। जो भी चीज जैसे आ रही है बिल्कुल आप उसको वैसे लेते जाओ। आपको वॉरियर बनना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको काली माँ ये बोल रही है। और जैसे कि आपको इस कार्ड में दिख रहा है कि इसमें ना मुद्रा बनी हुई है ऐसे करके, और ये जो मुद्रा होती है ऐसे करके आपने देखी होगी, ऐसे कर लेते हैं ऐसे करके, या फिर ऐसे कर लेते हैं ना। ये जो मुद्रा होती है मैनिफेस्टेशन की होती है, पावर देने की मुद्रा होती है। तो आपको मुद्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप मुद्राओं के बारे में और ज्यादा जान सकते हो। 12 नंबर का कार्ड है ये कार्ड आपके लिए आना ही चाहता था। एक तो यंत्रा दिख रहा है, मुद्रा दिख रही है, पावर दिखाता है, माला दिखा रहा है, सब कुछ ये दिखा रहा है आपके लिए, ये वाला कार्ड जो है। और यहाँ पे रिंग भी दिख रही है, तो और आपको रिंग पहन सकते हो, एक्वामरीन की जो रिंग पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, ये आपके लिए आया है, ठीक है। तो आपको मुद्रा ऐसी क्यों करनी है? क्योंकि आपको पावर दी जा रही है, आप पावर रिसीव कर पाओ। अभी आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पा रहे हो पाइल नंबर 4, तो आप रिसीव करो और बिल्कुल शार्प माइंडेड होके उन चीजों में लग जाओ। आपको काली माता ये बोल रही है। आपकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल है। आप एक सूर्य बनने वाले हो, चमकता सूरज, जो और भी लोगों को रोशन करोगे। ऑल राइट, फाइल नंबर 4 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।